पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कई खूबरू और बासलाहियत अदाकाराएं ऐसी आईं जिन्हें शादी के सबब फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहना पड़ा, लेकिन मुख्तसर फिल्मी करियर में वो अपने हुस्न और फन की धाक बिठा गईं। उनमें एक नाम महपारा का भी है। उनका करियर इंतहाई मुख्तसर था, लेकिन इस मुख्तसर अरसा में ही महपारा ने खासी शोहरत हासिल कर ली थी। उनका शौक ही उन्हें इस दुनिया में लेकर आया था और इस इंडस्ट्री में आकर आपने जितना भी काम किया बहुत शानदार किया। आज महपारा का नाम ज्यादा मारूफ नहीं है, उनका नाम गुमनामी की चादर में छुप गया है, लेकिन एक वक्त था कि वो पर्दा स्क्रीन की रौनक हुआ करती थी। महपारा की पैदाइश 1950 में हुई। उनका ताल्लुक हैदराबाद सिंध की एक सिंधी फैमिली से था। वालिदैन ने उनका नाम मुसरत रखा। मुसरत कुछ बड़ी हुई तो मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सकी। उस दौर में सिंधी लड़कियों में अदाकारी का रुझान न होने के बराबर था। फिल्मी सनत में ज्यादातर लोग पंजाबी, पश्तो या उर्दू स्पीकिंग पस मंजर से आते थे। सिंधी फिल्म इंडस्ट्री भी उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्म इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कमजोर थी, लेकिन मुसरत को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। स्कूल और शहर के स्टेज प्लेज में हिस्सा लेती रहती। सिंधी फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर शेख हसन को जब इल्म हुआ कि एक सिंधी लड़की फिल्मों में काम करना चाहती है, तो उन्होंने मुसरत नजीर को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इंटरव्यू में मुसरत अपनी खुद एतमादी और जज्बे से शेख हसन को मुतासर करने में कामयाब रही। उन्हें सिंधी फिल्म शहरो फिरोज में कास्ट कर लिया गया। यूं वो मुसरत से महपारा हो गई। शहरो फिरोज 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म में महपारा हीरोइन जबकि उनके मुकाबले मुश्ताक चंगेजी हीरो थे। मुश्ताक चंगेजी बाद में सिंधी सिनेमा के सबसे बड़े हीरो और डायरेक्टर बने, लेकिन शहरो फिरोज महपारा की तरह उनके करियर की भी पहली फिल्म थी। उनकी दरियाफ्त का सेहरा भी शेख हसन के सर था। मारूफ कॉमेडियन मलक अनोखा भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। इन दोनों की भी ये पहली फिल्म थी। इन तीनों नए अदाकारों ने इसी फिल्म में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। कराची सर्किट में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। एक सिंधी फिल्म के लिए ये सुपरहिट से भी बड़ी कामयाबी थी। शहरो फिरोज की कामयाबी के बाद इसके तीनों सितारों यानी महपारा, मुश्ताक चंगेजी और मलिक अनोखा को एक और सिंधी फिल्म चंदू की में इकट्ठे कास्ट किया गया। AQ पीरजादा इस फिल्म के डायरेक्टर थे। ये फिल्म शहरो फिरोज जितना मुनाफा तो न कमा सकी, लेकिन फिल्म साज खसारे से जरूर बच गए थे। सिंधी फिल्मों में महपारा की मुतासर कुन कारकर्दगी को देखते हुए फिल्म स्टार तरन्नुम ने अपनी उर्दू फिल्म झुक गए आसमान में उन्हें कास्ट किया। इस फिल्म के डायरेक्टर भी शेख हसन थे। महपारा की सिंधी फिल्में कराची में बनाई गई थी, लेकिन फिल्म झुक गए आसमान लाहौर में तैयार हुई। लाहौर उस वक्त फिल्मी सनत का असल मरकज था। इस फिल्म के तुफैल न सिर्फ महपारा उर्दू फिल्मों में मुतारिफ हुई, बल्कि लाहौर में भी उनको अपनी शनाख्त बनाने का मौका मिला। महपारा ने इस मौका को इस खूबी से इस्तेमाल किया कि उनके लिए कामयाबी के दरवाजे तेजी से खुलना शुरू हो गए। झुक गए आसमान की रिलीज के कुछ माह बाद रोड टू सबात रिलीज हुई। इस फिल्म की कास्ट में भी महपारा नुमाया थी। मुनव्वर रशीद के डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म यूं तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन इस फिल्म के लिए माला और अहमद रुश्ती का गाया हुआ एक गीत सुपरहिट हो गया। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका जिन सितारों पर अक्सबंद हुआ, उनमें कमाल, नसीमा खान और लहरी के साथ साथ महपारा भी शामिल थी। 1970 ही में क्लासिक पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो रिलीज हुई। ये पश्तो सिनेमा की सबसे यादगार सुपरहिट फिल्मों में से है। बदर मुनीर, यास्मीन खान और नेमत सरहदी जैसे पश्तो सिनेमा के सबसे बड़े सितारे इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। इस फिल्म में महपारा को मेहमान अदाकारा के तौर पर कास्ट किया गया। सिंधी अदाकार महपारा ने पश्तो सिनेमा के इस मास्टरपीस के लिए अपना छोटा सा किरदार बहुत खूबी से निभाया। सिंधी, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में जलवागर होने के बाद ये फितरी था कि महपारा पंजाबी फिल्मों में किस्मत आजमाई करती, क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। महपारा की पहली पंजाबी फिल्म शेर पुत्र से खासी तवक्कुआत वाबस्ता थी। के खुर्शीद इसके डायरेक्टर थे। सुधीर और नगमा हीरो हीरोइन के तौर पर, सावन भट्ट और असद बुखारी विलन्स की हैसियत में, मुनव्वर ज़रीफ, खलीफा नजीर और रजिया कॉमेडी के लिए कास्ट किए गए, जबकि सलमा मुमताज और आशा भोसले सपोर्टिंग किरदारों में नजर आए। ये फिल्म महपारा के लिए खास अहमियत रखती है, क्योंकि इस फिल्म में
उन पर 3 गीत अक्सबंद हुए और तीनों को पजीराई हासिल हुई। ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में महापारा की शानदार एंट्री थी। ये गीत तसव्वुर खानम और नसीम बेगम ने गाए थे। इनमें 2 गीत महापारा पर नगमा के साथ जबकि एक गीत मारूफ रकासा मीना चौधरी के साथ फिल्माया गया। शेर पुत्र के 3 गीतों ने महापारा को पंजाबी सिनेमा में मुतारिफ तो करवा दिया, लेकिन जो पंजाबी गीत उनकी पहचान बना वो फिल्म यार बादशाह का एक गीत था। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई। सुधीर और फिरदौस की सुपरहिट जोड़ी हीरो और हीरोइन के तौर पर इस फिल्म की जीनत बनी। रंगीला और अफजल खान जैसे कई बड़े नाम फिल्म की कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म तवक्कुआत के मुताबिक हिट हुई। इस हिट पंजाबी फिल्म में भी महापारा ने 3 गीतों पर रक्स और अदाओं के जलवे दिखाए। इनमें तसव्वुर खानम और मसूद राना का गाया हुआ गीत हो मैं क्या गल सुन जा सुपरहिट रहा। हो मैं क्या गल सुन जा, हो मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा। 1971 की उर्दू फिल्म आंसू भी कई लिहाज से यादगार है। महापारा इस फिल्म में मुआवन अदाकारा के तौर पर नजर आईं। ये नदीम के करियर की इब्तदाई सुपरहिट फिल्मों में से थी। नदीम 70 की दहाई में बहुत शानदार और इंतहाई मकबूल रोमांटिक हीरो बनकर उभरे और पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की कामयाब तरीन फिल्म आईना के हीरो बने। फिल्म आंसू में नदीम के मद्दे मुकाबिल हीरोइन दीबा थी। फिरदौस उस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 हीरोइन समझी जाती थी। वो भी इस फिल्म में जलवागर हुई और जवानी और बुढ़ापे के किरदार इस खूबी से अदा किए कि फिल्मबीन दाद दिए बगैर न रह सके। अदाकारा महापारा का रोल अगरचे स्पोर्टिंग था, लेकिन उनकी अदाकारी खासी नुमाया रही। इस सुपरहिट फिल्म के कई गीत सुपरहिट रहे। तेरे बिना ये घड़ियां बीती जैसे सदियां बीती, सब हंसी बेवफा हैं इस जमाने में, मैं हूँ शम्मा तू परवाना जैसे गीत अरसे तक लोगों की जुबान पर रहे और आज तक सुने जाते हैं। इस फिल्म का एक गीत जिंदगी जिंदा दिली का नाम है बेहद मकबूल हुआ। ये गीत माला, मसूद राना और तसव्वुर खानम ने मिलकर गाया था और मुतअद्दिद सितारों पर फिल्माया गया। फिल्मों में महापारा भी गीत की अक्सबंदी का हिस्सा थी, लेकिन जिस गाने ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए वो नूर जहां का गाया हुआ गीत हुसन मखरूर इश्क मजबूर था। ये गीत शाहिद और महापारा पर पिक्चराइज हुआ। महापारा की फिल्मों में एक उर्दू फिल्म एक सपेरा की खास अहमियत है। 1971 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में वो अपने शौहर इकबाल यूसुफ के साथ नजर आईं। हीरोइन आलिया, कॉमेडियन निराला और सपोर्टिंग एक्टर साकी भी फिल्म की कास्ट में शामिल थे। महापारा ने कई यादगार फिल्मों में काम किया था, लेकिन इस फिल्म की अहमियत महापारा के लिए जाती तौर पर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इसमें वो अपने शरीके हयात के साथ काम कर रही थी। इस फिल्म का एक गीत तुझे ढूंढे मेरा प्यार माला और अहमद रुश्दी ने गाया, जबकि इकबाल यूसुफ और आलिया पर अक्सबंद हुआ। इस गीत को काफी मकबूलियत हासिल हुई। मेरा प्यार सजन वाले आके जरा मिले एक बार तू हमसे अकेले में। महापारा के करियर की आखिरी फिल्मों में एक फिल्म हिल स्टेशन है। इस फिल्म के डायरेक्टर उनके शौहर इकबाल यूसुफ थे, जबकि हीरो के तौर पर वहीद मुराद जलवागर हुए। लेकिन उस वक्त तक वहीद मुराद के करियर का सवाल शुरू हो चुका था। शमीम आरा और हनीफ को भी फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। कसूर वो आखिरी फिल्म थी जिसमें महापारा ने अदाकारी के जौहर दिखाए। हबीब और फिरदौस समेत कई सितारे इस फिल्म में जगमगाए। ये फिल्म दिसंबर 1972 में रिलीज हुई। इसके बाद महापारा ने किसी फिल्म में काम न किया और न ही उनकी कोई फिल्म रिलीज हुई। इसकी वजह यह थी कि उनकी शादी हिदायतकार और अदाकार इकबाल यूसुफ के साथ हो चुकी थी और वो अपना वक्त अपने घर को देना चाहती थी। इकबाल यूसुफ लेजेंडरी फिल्मसाज और हिदायतकार एस.एम. यूसुफ के साहबजादे थे। इकबाल यूसुफ ने हिदायतकारी और अदाकारी दोनों में किस्मत आजमाई, लेकिन बतौर अदाकार ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। ताहम हिदायतकार के तौर पर खासी और काबिल कदर कामयाबियां हासिल की। उनकी शादी महापारा से पहले फिल्म इंडस्ट्री के ही एक नुमाया नाम बहार से हो चुकी थी, लेकिन ये शादी कामयाब न हो सकी। मगर महापारा ने इकबाल यूसुफ से वफा निभाई और एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर की। 1995 में इकबाल यूसुफ की वफात तक दोनों इकट्ठे रहे। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटों से नवाजा। उन्होंने कराची में रहते हुए अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारा। उनका करियर मुतासिर कुन तो था, लेकिन बहुत मुख्तसर था। उनका नाम इंडस्ट्री में ज्यादा देर तक जिंदा न रह सका। आज उनके मद्दा ही उनके नाम से वाकिफ हैं। 2020 में वो अलील रहकर फौत हुई। किसी टीवी चैनल या अखबार ने उनकी खबर तक न चलाई।